हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का पद्य खंड का पाठ 9। कविता का नाम है सबसे खतरनाक और इसके कवि हैं अवतार सिंह पाश। अवतार सिंह पाश नाम से प्रसिद्ध है। पाश इनका निक नेम है। इस कविता में कवि ने हमें बताया कि कौन सी चीज कितनी खतरनाक है। बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जो बहुत खतरनाक है, लेकिन कौन सी चीज कितनी खतरनाक है, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, ये इसमें उन्होंने हमें बताया है। जैसे किसी मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती क्योंकि यह लूट फिर से पाई जा सकती है। पुलिस की मार खतरनाक है लेकिन फिर भी इतनी भी खतरनाक नहीं है। किसी से गद्दारी करना खतरनाक है, किसी से रिश्वत लेना खतरनाक है। कवि ने व्यक्ति के जीवन में कई खतरनाक स्थितियां बताई हैं, लेकिन वह स्थिति जब व्यक्ति मनुष्य ना होकर मशीन बन जाता है, वो स्थिति बहुत खतरनाक है। वह घर से काम पर जाता है, काम से घर लौट कर आता है, इस बीच उसके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं होती। यह होती है खतरनाक की स्थिति, जब मनुष्य अपनी सारी इच्छा को समाप्त कर देता है। मतलब बहुत सी खतरनाक स्थितियां हैं, लेकिन हम उन सब से पार पा लेते हैं, हम सबसे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है? जब हमारे मन की इच्छा खत्म हो जाए, जब हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा, कोई चाह सब खत्म हो जाए या कोई उम्मीद खत्म हो जाए, वो स्थिति सबसे खतरनाक है। जब तक उम्मीदें बाकी हैं तब तक दुनिया बाकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन उम्मीद होना, आशा खत्म हो जाना, निराश हो जाना, वो सबसे खतरनाक स्थिति। और इस कविता में उन्होंने जो दुनिया, आज की जो दुनिया है, वो रोज दिन पर दिन और विद्रूप होती जा रही है और नृशंस होती जा रही है। लोग एक दूसरे के लिए केवल बुरा ही कर रहे हैं, बुरा ही सोच रहे हैं। ऐसी ये दुनिया होती जा रही, उसकी और क्रूरता होती जा रही, हमारे अंदर क्रूरता आती जा रही है, मानवीयता के गुण खत्म हो रहे हैं। ऐसी दुनिया का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और ये स्थिति बहुत खतरनाक है। लेकिन जब तक हम जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों से जूझ करके जीत रहे हैं, तब तक ठीक है, सब चलेगा। लेकिन जिस दिन उनसे लड़ने की हमारी चाहत खत्म हो गई, हमारी इच्छा खत्म हो गई, हमारी सामर्थ्य खत्म हो गई, वो स्थिति सबसे खतरनाक होगी। दुनिया तो खराब है ही, लेकिन उनसे लड़ने की इच्छा, उम्मीदें तो बाकी है ना अभी। लेकिन जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो गई, वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होगी। जब तक हमारे मन में इन खराब स्थितियों को बदलने की चाह जिंदा है, तब तक सब ठीक। जिस दिन ये चाह खत्म हो गई कि हम इस स्थिति को बदलें, हमने जो जैसा है उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक हो जाएगी। जब हमने भविष्य के सपने देखना ही बंद कर दिया, वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होगी। भविष्य सुनहरा होगा ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, भविष्य और भी कठिन हो। लेकिन अगर हम भविष्य के सपने देख रहे हैं तो अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन जिस दिन हम भविष्य के सपने देखना बंद कर देंगे, वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होगी। इस कविता को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, कि कोरोना की स्थिति जब आई, तो अगर हमने हार मान ली होती कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम सब खत्म, अब कुछ नहीं होगा, ये कोरोना आएगा और हम सब उसी में मर जाएंगे, अगर ये हमने मान लिया होता, हमारी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म हो गई होती, तो क्या होता? धीरे धीरे सब लोग इन्फेक्ट होते, बीमारी का इलाज नहीं होता और हम सब मर जाते। और पहले ऐसा होता ही था, जब साइंस, वैज्ञानिक इतने आगे नहीं, प्रगति नहीं करा था सबने। लेकिन हमने उससे लड़ने का ठानी, हम उससे लड़े, ऐसा नहीं नुकसान नहीं हुआ, मरे नहीं लोग, लेकिन फिर भी जो बचे वो बचे तो हैं, वो जिंदा तो हैं। आज हमने उसका टीका निकाला, वैक्सीनेशन निकाली, उसकी दवा निकाली, हम लोगों को, मरते लोगों को बचा लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवाएं देते हैं। तो कम से कम उम्मीद तो बाकी। हमने भविष्य के सपने देखने बराबर अपने चालू रखे कि नहीं, एक दिन आएगा जब हम कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। तो आज हम जिंदा हैं। ऐसा नहीं कि अब भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई महामारी नहीं आएगी, लेकिन फिर हम उससे लड़ेंगे। तो वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक है, जब भविष्य के सपने खत्म हो जाएं और साथ ही साथ हमारी कुछ करने की उम्मीदें खत्म हो जाए। लाइन वाइज देखते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ वो बुरी बुरी स्थितियां बता रहे। क्या क्या बताए? मेहनत की लूट, कोई मेरी मेहनत को लूट के चला जाए, बहुत खतरनाक बात है। मैंने इतनी मेहनत से कुछ पाया, किसी ने लूट लिया। पुलिस की मार, हम कहीं पकड़े गए, गलत काम किया, पकड़े गए और पुलिस ने मारा, बहुत खतरनाक स्थिति, ये नहीं होना चाहिए। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी, हमने किसी के साथ गद्दारी कर दी और लोभ से हमने किसी का पैसा निकाल लिया,
किसी से चीटिंग कर ली, पैसा ले लिया, ये भी बहुत खतरनाक बात है। बैठे बिठाए पकड़े जाना, अब अच्छा खासा हमारा बिजनेस चल रहा था, हम थोड़ी बहुत धांधली करके काम चला लेते थे, लेकिन हम पकड़े गए, ये भी बहुत बुरा है। सहमी सी चुप्पी में जकड़ जाना बुरा तो है। अब हमें किसी ने मारा, हम गलत थे या नहीं थे, लेकिन अब हम डर के चुप होकर सहम करके बैठ गए, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, ये भी बहुत खतरनाक स्थिति है। पर सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि लेकिन ये सब स्थितियां अभी इससे भी बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती, ये सबसे खतरनाक नहीं है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट का शोर, सब तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लेकिन उसमें अगर मैं एक सच्चा आदमी हूं और मेरी कोई आवाज़ दब गई, कोई सुनने को तैयार, क्योंकि दुनिया ही भ्रष्ट है, तो ये भी गलत बात है। आज का क्या है, आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसमें सच्चे मनुष्यों की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, तो ये बात खराब है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना तो बुरा है। आपके पास पढ़ने के लिए कुछ पढ़ना है, लाइट नहीं है, तो आप जुगनू जो चमक रहा है उसकी लौ में आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये खराब है, ये खतरनाक स्थिति है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर, ठंड लग रही है और हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, मुट्ठियां भींच कर किसी तरह हम समय कटने का इंतजार कर रहे हैं, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, ये भी खराब बात है। लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, फिर भी अभी ये बात सबसे खतरनाक नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। इस काव्यांश में कवि ने हमें बताया कि कौन सी चीज कितनी खतरनाक है तथा क्या खतरनाक होता और क्या खतरनाक नहीं होता। किसी के परिश्रम की कमाई की लूट खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ये लूट फिर से पाई जा सकती। कोई लूट के ले गया, हम फिर वापस पा सकते हैं। पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, मगर किसी से गद्दारी करना या किसी से रिश्वत लेना खतरनाक है। कवि कहते हैं यदि पुलिस आपको बिना किसी कारण के वजह गिरफ्तार भी कर लेती है तो यह बुरी बात है, परंतु किसी भी प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहना खतरनाक है। कोई आपको मारे तो बुरी बात, लेकिन आप चुपचाप अन्याय से रहे, ये खतरनाक बात है। कवि कहते हैं कि सही होते हुए भी छल व धोखे को सहन करना ये भी गलत बात है। और किसी जुगनू की रोशनी में पढ़ना अर्थात साधन के अभाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना यह गलत तो है, परंतु यह सब कुछ इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक है लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। कुछ बातें, कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं और यही खतरनाक चीज़ें आगे जाकर बुरा परिणाम देती हैं। जैसे कुछ किए बिना ही वक्त को बर्बाद कर देना। आप बिना कुछ करे, आप केवल मुट्ठी बीच के बस समय निकलने का इंतजार कर रहे हैं, कोरोना निकल जाए, किसी तरह बाहर चला जाए और आप बैठे हुए हैं, तो ये खतरनाक, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति। कुछ करो तो, कुछ प्रयास तो करो। आगे की पंक्तियां, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अब वो बता रहे हैं सबसे खतरनाक क्या चीज़ है, मुर्दा शांति से भर जाना। आदमी जब तक जीवित है, हाथ पैर चला रहा है, प्रयास कर रहा है, तब तक सब कुछ संभव है, लेकिन आप मुर्दा की तरह पड़ गए बिना प्रयास करे, वो सबसे खतरनाक होता है। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। आपके अंदर तड़प ही खत्म हो गई, कुछ पाने की, कुछ बदलने की तड़प खत्म हो चुकी है और सब कुछ आप सहन करते जा रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात सहन कर रहे हैं, पर उठ के कपड़ा आप नहीं ले सकते या कपड़ा कमाने के लिए आप रोटी कमाने नहीं जा रहे। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। मतलब आपकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन नहीं, बस आप सुबह काम पे जाते हैं और काम से लौट के घर आ जाते हैं। सबसे खतरनाक वह घड़ी है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। क्या खतरनाक है, आप काम पर जाइए, काम से लौट आइए, वो ठीक, वो भी खतरनाक है, लेकिन कुछ सपने तो हों। अब हमारे सपने ही खत्म हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए आगे, वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलते हुए भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। घड़ी का काम क्या है, चलते जाना, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। जीवन क्या है, चलने का नाम है। आप चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ऊर्ध्वोध्वर आपका विकास होता रहना चाहिए। जिस दिन आप रुके, जो रुका वो सो झरा, जो झरा सो मरा, जो रुक गया वो एक दिन मर जाएगा। तो हमको हर समय प्रयासरत और कार्यरत होना चाहिए। आपकी कलाई पे वो घड़ी बंधी है जो आपस में तो चल रही है, लेकिन आपकी निगाह में रुकी है। आपके लिए वो समय यहीं का यहीं रुक गया है। आप समय के साथ आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये स्थिति सबसे खतरनाक है। इस काव्यांश में कवि ने व्यक्ति के जीवन में आई खतरनाक स्थिति के बारे में बताया है। कवि कहते हैं खुश रहते रहते अचानक से निर्जीव की तरह उदास हो जाना, चुपचाप सब कुछ बेचैनी सहन करना, यह सब कुछ खतरनाक की निशानी है। कवि कहते हैं खतरनाक वह स्थिति है जब व्यक्ति मनुष्य ना होकर के मशीन बन जाता है। मतलब हम बिल्कुल मैकेनिकल होकर सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, ऑफिस जाते घर आते हैं,
और काम समाप्त करके घर आ जाते हैं। इस बीच उसके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं होती। यह होती है खतरनाक की स्थिति, जब मनुष्य अपनी सारी इच्छा को समाप्त कर देता है और सिर्फ मशीन की तरह काम करता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब मनुष्य अपने हाथों की घड़ी को चलता हुआ तो देखता है, लेकिन फिर भी वह समझता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हम इतने निराश हो जाएं कि घड़ी चल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन हमारा समय नहीं बदल रहा और हमारे अंदर निराशा बढ़ती जा रही है। यह सबसे खतरनाक घड़ी होती है। अगर दुख की घड़ी है तो वह दुख की घड़ी हमेशा रहेगी। ये हम जब सोचने लग जाते हैं कि कभी बदलेगा ही नहीं, तब हमारी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो वह दुख की घड़ी हमेशा रहेगी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मनुष्य परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलता और ना ही वह बदलने की इच्छा को प्रकट करता है। सबसे खतरनाक स्थिति क्या है? अगर समय परिवर्तित हो रहा है, स्थितियां परिवर्तित हो रही, तो हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। हम बिल्कुल आइडियल बैठ गए, स्टैंड स्टिल हो गए तो क्या होगा? रुके हुए पानी में हमेशा काई लग जाती है, सड़ जाता है वो पानी। तो हमको बराबर परिवर्तन करना है और विकास करना और आगे बढ़ना, ऊर्ध्वोदर ऊपर की तरफ विकास करना है। अगर हम रुक गए तो ये स्थिति सबसे खतरनाक। आगे की पंक्तियां, सबसे खतरनाक वह आंख होती जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। वो आंख तो हमें किसने दी? देखने के लिए दी है, लेकिन अगर हम आंख से कुछ गलत देख रहे हैं तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। अगर आपकी आंख सामने आपके कुछ भी गलत हो रहा है और आपकी आप आंख से देख रहे हैं और आप कोई आवाज नहीं उठा रहे, तो वो आंख सबसे खतरनाक है। जो सामने जमी बर्फ होती है, मतलब सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है, पर आपकी आंख जो है वो जमी हुई बर्फ की तरह एकदम ठंडी और रुकी हुई है, कोई प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। आपकी आंखों को दुनिया आपको प्यार करना, आपको देखना, आपकी तरफ आपको महत्व देना भूल जाती है। वो स्थिति खतरनाक है। जो चीजों से उठते अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। अंधेपन की भाप, हमारी आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं और हम सब कुछ देख करके भी चुप रह जाते। कितना अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार दुनिया में हो रहा है, हम सब कुछ देखते रहते हैं और जो चल रहा है चलने दो। वो 100 रुपये मांगता है और हमारा लाइसेंस बना देता है 1000 रुपये दे करके, तो हम भी 1000 रुपये दे देते हैं। हम आवाज़ नहीं उठाते। ये स्थिति सबसे खतरनाक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ तो उठाओ, कोई तो प्रयास करो, भले विफल हो जाओ, नहीं होगा आपका प्रयास सफल, कोई बात नहीं, पर करो तो, तभी तो बदलाव होगा। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव की उलटफेर में खो जाती है। हम क्या करते हैं? हम एक रोजमर्रा का क्रम है और उसको हम लक्ष्यहीन पीते चले जाते हैं। हमारी जिंदगी है, उठे, सुबह काम किया, खाना खाया, सो गए, काम किया, खाना खाया, सो गए। इस जिंदगी में हम जी रहे हैं और हम लक्ष्यहीन हैं। हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं, और ये दोहराव बार बार हम वही रिपीटेडली करते जाते हैं और इसमें हम खो जाते हैं। क्या करना है? हमें कोई एक उद्देश्य, कोई एक एम लेकर चलना कि ये मुझे पूरा करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप जिंदा माने जाएंगे, वरना मुर्दा शांति जैसे हो जाएंगे आप तो। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं करता। चांद तो रोज निकलता है। उस चांद के सामने नीचे धरती पर कुछ अच्छी भी घटनाएं घटती हैं और कुछ बुरी घटनाएं भी घटती हैं। हो सकता है किसी का मर्डर हुआ हो, कोई हत्याकांड हुआ हो, पर वो चांद अगले दिन फिर चांद ऊपर आता है, तो अब आपको वो चांद खराब नहीं लगता। आप तो फिर उस चांद की तरफ देख रहे होते हैं। क्या होना चाहिए? कल इसी चांद ने मेरे घर में हत्या होते देखी है, तो आज मुझे ये चांद अगले दिन मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए कि इसके सामने सब कुछ हुआ, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन सब कुछ एज इट इज चलता रहता है। किसी के घर में कुछ हो गया तो हो गया, हम कुछ चिंता ही नहीं करते। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक है। इसका व्याख्या देखें बच्चों। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी जीना खतरनाक है। कवि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हक की बात करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आंख है जो चुपचाप कुछ भी देखने का अभिनय करती है, अन्याय को सहती रहती है और आवाज नहीं उठाती। कवि के अनुसार वे आंखें जमी हुई बर्फ के समान है जो अपने सामने अच्छाई को भूलकर हर चीज को गलत नजरिए से देखती हैं, और यह स्थिति खतरनाक है। आप सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा बुरा, आप बिल्कुल जमी हुई बर्फ की तरह, आप आंखें खोलें, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। ऐसी आंखें लालची आंखें होती हैं जो स्वार्थ में पड़कर लोभी बन जाती हैं। ऐसी स्थिति खतरनाक। हम क्या करते हैं? हम अपने स्वार्थ में, हमें क्या करना, जाने तो ना, पड़ोस में हुआ होने दो, भारत में हो रहा है, हमसे क्या मतलब, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है, हम तो ठीक। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। कवि यह भी कहते हैं कि जिंदगी बेकार है, जिंदगी में कोई लक्ष्य ना हो।
बिना लक्ष्य के जिंदगी जीवन जीना भी खतरनाक होता है। चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चांद को हम क्या कहते हैं? चांद निकला, हम तो चांद पे ढेरों गाने बनाते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, लेकिन ये चांद तो रोज निकलता है। एक दिन चांद के नीचे एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं और अगले दिन उसी चांद के नीचे उसी किसी लड़की का जो है वो ससुराल में हत्या कर दी जाती है। तब तो ये चांद कुछ नहीं बोलता, बल्कि गलत करने वालों के घर में अपनी रोशनी बिखेरने लगता है। ये चांद को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी के घर में मौत हुई है तब भी चांद उसके घर में चांदनी डालता है, किसी के घर में कोई अच्छा काम हुआ है तब भी चांदनी डालता है। करना क्या चाहिए? इसको भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जिसके घर में कुछ गलत हुआ उसके घर अपनी रोशनी नहीं देनी चाहिए। अपनी रोशनी के जरिए गलत करने वालों को भी ठंडक के बजाय तकलीफ देनी चाहिए थी। अर्थात गलत करने वालों के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में खतरनाक स्थिति बन जाती है। अगर हम हर अन्याय को चुपचाप सहते रहे इस चांद की तरह, तो क्या होगा? एक दिन सब कुछ गलत होता ही रहेगा, कभी कुछ सही होगा ही नहीं। आज आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? अगर हम कहें नहीं जो मर रहा है मर रहे, तो हम तो ठीक है ना, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा? एक दिन आतंकवाद हम सबको दबोच लेगा। हम क्यों लड़ते हैं? कितने हमारे शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक लड़ते लड़ते वहां बॉर्डर पर। क्यों? वो अपनी जान इसलिए देते हैं कि हम सुरक्षित रह सकें। अगर हम आवाज ना उठाएं, हम उनसे लड़े नहीं, तो क्या होगा? एक दिन वो सब हमें निगल लेंगे। तो वो स्थिति सबसे खतरनाक है जब हम आवाज उठाना बंद कर देते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह करता है। सबसे खतरनाक वह रात होती जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गहरी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बच्चों, यहाँ ये वाली जो पंक्तियां हैं थोड़ी सी समझने के लिए हैं, पहले इसकी व्याख्या देखिए। कवि काव्यांश में कवि दुख से भरे गीतों को खतरनाक बताता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो गीत है जो मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रभावित होता है। जो गीत मृत्यु के उपरांत सुनाया जाता है वह गीत जीवित इंसानों को सुनकर उन्हें डराना खतरनाक तक की निशानी है। कवि के अनुसार ऐसे गीतों का कोई मतलब नहीं। कवि के अनुसार रात बहुत खतरनाक होती है जो जीवित इंसानों के ऊपर आसमान में आशा के नहीं निराशा के बादल लाती है। वह निराशा के बादल उस जीवित व्यक्ति के घर के आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाते हैं, जिनमें व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब हम किसी भी समस्या से लड़ने की क्षमता नहीं रखते और हमारा स्वाभिमान मर जाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दशा है जिस दशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज को नहीं सुन पाता और एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। कवि को लगता है मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं। जब तक वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनके मन की अशांति दूर नहीं होगी। कवि यह भी कहते हैं कि मेहनत की कमाई लूटना खतरनाक है। पुलिस की मार या गद्दारी भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन खतरनाक वह स्थिति होती जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाए। व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थितियों से समझौता करने लग जाए। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। बच्चों, अभी आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अभी इनको पंक्ति वाइज देखिए, ये पंक्तियां थोड़ी सी कठिन है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। गाने क्या होते हैं? गाने हम तब सुनते हैं जब हमें संगीत खुशी देता है, लेकिन जो मौत के गीत होते हैं क्या वो खुशी देते हैं? ऐसे गीत जो हमें मौत जैसा सन्नाटा दे रहे हो वो गीत अच्छे होंगे? नहीं होंगे। मरसिया कहते हैं जब कोई मर जाता है तब वो गीत, क्रिश्चियंस में जब मर जाता है तो जब उसको कब्र में ले जाते हैं तो कुछ गाने गाए जाते हैं, उसको मरसिया कहते हैं, मरसिया पढ़ना कहते हैं। तो वो ऐसे गाने जो हमारे कानों तक पहुंच के ऐसा लगता है मरसिए जैसे किसी के मौत के गीत, तो वो हमको डराते हैं। वो गीत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो सबसे खतरनाक गीत है। संगीत का काम है हमें खुशी देना, वो हमें क्या देते हैं? खौफ देते हैं। तो वो बहुत खतरनाक है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता, सबसे खतरनाक वह रात होती। और ऐसा डर जो मैं घर में हूं, मेरे दरवाजे हैं, दरवाजों पर गुंडे की तरह अगर कोई खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूं? घर के बाहर निकलूंगी? नहीं निकलूं, डर के मारे घर के अंदर बैठी रहूंगी। तो जो आतंक है, जो खौफ है मौत का, निराशा का, वो दरवाजों पर बैठा हुआ है गुंडे की तरह के, बाहर निकल तो तुझे मैं मार डालूंगा।
तो वो बाहर खतरनाक गुंडों की तरह अकड़ रहा है। ये स्थिति सबसे खतरनाक है। अब हम घर के अंदर है, ना तो हम बाहर निकल सकते, ना हम घर में रह पा रहे हैं, हम डरे हुए हैं। ये स्थिति सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह रात होती जो जिंदा रूह के आसमानों पे ढलती है। आज हम जिंदा हैं और बाहर कोई आसमानों में जिंदा रूहें घूम रही हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते। ये रात कोई खतरनाक रात हो, आपके दरवाजे पर उल्लू चिल्ला रहे हो, गीदड़ चिल्ला रहे हो, हुआ हुआ कर रहे हैं, आपके दरवाजों पर चमगादड़ चिपके हुए हैं और रूहें जो है वो उड़ रही हैं इधर उधर, आत्माएं उड़ रही हैं। वो रात कैसी होगी? यानी हम जीवित होते हुए भी मरने का जो भय है, जो डर है, वो हमको इस तरह से सताता है, उससे तो मर जाना बेहतर है। वो रात कितनी खतरनाक होगी कि हम जिंदा होते हुए भी मौत को सामने देख रहे हैं। अपने दरवाजों के बाहर वो खतरनाक गुंडों की तरह चिपकी हुई है, हुआ हुआ करते गीदड़ और उल्लू की तरह चिपकी हुई है। कोई भूत प्रेत आत्माएं बाहर घूम रही हैं और हम बाहर नहीं निकल पा रहे और ना हम अंदर जी पा रहे हैं। ये स्थिति कितनी खतरनाक है। सबसे खतरनाक स्थिति है। सबसे खतरनाक दिशा वह होती जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। दिशाएं सब अच्छी हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब अच्छी हैं, लेकिन वो दिशा जिसमें हमारी आत्मा का सूरज डूब गया। आत्मा का सूरज डूब जाना मतलब हमारा स्वाभिमान खत्म हो गया, हमने अपना स्वाभिमान गिरा दिया। तब स्थिति सबसे अधिक खतरनाक हो जाती है। वो दिशा सबसे खतरनाक है जहां हमारी आत्मा का सूरज डूबा। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो पश्चिम दिशा खराब नहीं है जहां सूरज डूबता है, क्योंकि अगले दिन फिर सूरज पूरब से निकलेगा। लेकिन अगर हमारी आत्मा का सूरज डूब गया तो वो दोबारा नहीं निकल पाता। तो ये स्थिति, ये दिशा सबसे खराब है, जहां आत्मा का सूरज यानी हमारा स्वाभिमान, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें डूब जाती हैं। इसमें जिस्म के पूरब में चुभ जाए और हमारे जिस्म के पूरब में कुछ चुभने लगता है, क्योंकि अब वो सूरज दोबारा पूरब से नहीं निकलेगा, वो ऐसी दिशा में डूब गया है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गहरी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ये जो आपको 3-4 स्थितियां बताई, उसका मतलब क्या है? निराशा, उम्मीद का खत्म हो जाना, स्वाभिमान का खत्म हो जाना, जीवित होते हुए भी मौत का आतंक चारों तरफ होना, ये स्थिति सबसे खतरनाक है। अगर हम प्रयास करें, अपनी आशाओं को जीवित रखें, भविष्य के सपने देखते रहें, मुर्दा शांति में ना पड़ जाएं और हम बराबर चलते फिरते ऊपर की तरफ बढ़ते हुए प्रगतिशील रहें, तो इस कितनी भी स्थितियां खतरनाक होंगी, इतनी खतरनाक, सबसे खतरनाक नहीं हो सकती। हम उनको पार कर सकते हैं। दशरथ माझी ने पहाड़ देखा तो उसने उसमें रास्ता बनाने के लिए हथौड़ा चलाना शुरू किया था। अगर वो ये सोचते थे ये कैसे होगा बाबा, पहाड़ कैसे मैं तोड़ूंगा, तो क्या वो रास्ता बना पाता? नहीं। वो स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होती कि वो हार करके बैठ जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो बराबर हथौड़ा चलाता रहा। एक दिन उसने पहाड़ को काट दिया। तो उम्मीद का जिंदा रहना, आशाओं का जीवित रहना, प्रयासरत रहना, आगे की तरफ बढ़ते रहना, अगर ये सब कुछ है तो स्थितियां कितनी भी खतरनाक हो, सबसे खतरनाक नहीं हो सकती। सबसे खतरनाक स्थिति है मुर्दा की तरह शांत हो जाना, बुरी परिस्थितियों को एज इट इज स्वीकार कर लेना, कोई प्रयास ना करना, कुछ हो रहा है सामने उस पर प्रतिक्रिया ना देना, कोई विरोध ना करना, आवाज ना उठाना, कोई प्रयास ना करना। ये स्थिति सबसे अधिक खतरनाक है। सपने तो देखते रहो। बच्चों समझ में आया? ये हैं बच्चों इसकी पंक्तियां, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी फिलोसफिकल पोएम है ये, दार्शनिकता ज़्यादा है इसमें, लेकिन आपको बात एक ही है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी आ जाए, कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, आप प्रयास करते रहें। एक बच्चा है, वो किसी साल मान लीजिए वो पास नहीं हो पाता, तो वो बैठ जाए कि अब तो मैं तो एक बार फेल हो गया, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे एक बार नहीं अच्छे नंबर आए, दोबारा फिर प्रयास करो, क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया क्या कह रही है? दोबारा प्रयास करो, दोबारा जुटो। एक बार प्री बोर्ड में आपके नंबर कम आए, अब आप कहेंगे अब मैं, मेरे बस का नहीं, मेरे तो नंबर ऐसे ही आएंगे, बोर्ड में भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या होगा? या 11th में नंबर खराब है तो आप सोचे मैं तो 12th नहीं पास हो सकता। तो जब आप आशा ही खत्म कर देंगे, आप प्रयास करना छोड़ देंगे, तो आप कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ना तो आशा को छोड़ना है, ना प्रयास को छोड़ना है, तो आप आगे, आपके लिए नई खुली दुनिया है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सबसे खतरनाक स्थिति नहीं आई है, अभी स्थितियां आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। लेकिन कब? जब आप प्रयासरत रहेंगे, आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे।
बस ये इसका सारांश है इस कविता का, सबसे खतरनाक पाश की लिखी हुई कविता। जो मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कठिनाई होती है बच्चों, तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक गुड बाय।